बहादुर जफ़र का इतिहास है। इसके 1892 की हमारे पास लाइसेंस है। ये अंग्रेज़ों के टाइम की और मुग़लों के टाइम की जब से सवारी निकलती आ रही है। मुगलों जवाहरलाल नेहरू जी भी वहाँ ऐतिहासिक आ चुके हैं, दशहरे को आते हैं। इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2014 के अंदर आए। अच्छा, हाँ, राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी थे, वो भी पुराने आए थे। ये आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं। आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। हिंदू का बच्चा हाथ जोड़ता है राम जी को, ऐसे मुस्लिम के बच्चे भी हाथ जोड़ते हैं। कौन सा? बहुत बढ़िया, जितने मुस्लिम भाई हैं, भाईचारा। अगर हिंदू वो गंगा जमुना तहजीब देखनी है तो वो सितारा गली के बाहर आके देखें। मुस्लिम वो जो इलाका है सारा तुर्कमान गेट का इधर का, वो भी इस रामलीला का 10 दिन का वेट करते हैं। आज मैं दशहरे के पहले दिन पुरानी दिल्ली में हूँ। मैं कवर करने आया हूँ दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला, जो निकलती है सवारी के रूप में। सवारी के रूप में यानी ये साइकिल मार्केट है यहाँ पे पीछे। यहीं पे ये एक जहाँ पे शादियाँ वादियाँ होती हैं, जो कॉमन एरिया होता है लोगों का, यहाँ पे तैयार होते हैं बच्चे और फिर यहाँ से सवारी निकलती है। सवारी भी निकलती है कि उसका काफ़ी लंबा रूट है। यहाँ से दरीबा कला होते हुए चांदनी चौक, फिर नई सड़क, फिर चावड़ी बाज़ार, फिर मुस्लिम वाले इलाके में होते हुए रामलीला मैदान, रामलीला ग्राउंड में जाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। डेली कुछ ना कुछ नया होता है। देखिए, लोकल महिलाएं आई हैं पूजा करने के लिए पीछे। चलिए देखते भी हैं, बात भी करते हैं लोगों से कि किस तरह से चलती है, किस तरह से लोग परफॉर्म करते हैं, कैसे रन कर रहा है। मैं राजेश खन्ना हूँ, महासचिव श्री रामलीला कमेटी, रामलीला मैदान, आसफ अलीगढ़। अब रामलीला में हम ऐसे तो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, लगभग 50-55 साल हो गए। पहले ऑर्डिनरी मेंबर थे, फिर बाद में 15-20 साल बाद सेक्रेटरी बने, उसके बाद महासचिव बने 97-90 के। अब उससे चल रहा है, तब से सारी रामलीला को संभाल रहे हैं। जितना सबकी मेहनत है, सब टीम वर्क है। तो ये एक अनोखी है, मतलब 10 दिन लगातार अनोखी है। इसको अनोखी ही बोलेंगे। इसका इतिहास है, इसका बहादुर जफ़र का इतिहास है। इसके 1892 की हमारे पास लाइसेंस है। उस टाइम का लाइसेंस भी चाहिए होता है क्या? आज का लाइसेंस बगैर आप हिल नहीं सकते हैं। अच्छा, आज हिलने आप कहीं भी नहीं हिल सकते, कोई फंक्शन नहीं कर सकते बगैर पुलिस के। अच्छा, आप इतिहास बता रहे थे कि हाँ, तो तब से जुड़े हुए हैं। तो लोग अब यहाँ संस्था बनी, फिर संस्था के बाद अब सब जुड़े हुए हैं, सब टीम वर्क चलता है, सब मिलके मैदान और जलूस देखा जाता है, सब काम मिलके किया जाता है। ये पूरे मतलब इंडिया में इस तरह की सिर्फ ये एक ही होगा, है ना? संस्था है जिसको हाँ, जो डेली 22 जलूस का लाइसेंस मिला हुआ। 22 मतलब पूरे साल? 11 जाने, 11 जाना आना। अच्छा, आने का अब भी इस साल बिल्कुल आओगे नहीं, ये कहाँ जाएंगे सब? अपने घर भी तो जाएंगे ये सब। रात को वापस आएंगे उसी जैसे गए, वैसे ही उसी रूट से वापस आएंगे। मुझे लगा था कि कोई इतनी बड़ी परमिशन की जरूरत नहीं होती होगी। ना, बगैर परमिशन तो आप 10 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते। तो परमिशन के बगैर जब आप करते हैं तो आप ऑफिशियली काम करते हैं। सबका पुलिस का इंटरवेंशन होता है, मिलके उनकी राय भी होती है, उनको ओपिनियन से चलते हैं, जैसे मिलके कि संस्था का जो काम है वो सही तरह से कामयाब हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई आपने। ये बहुत 200 साल पुरानी, लगभग 200 साल पुरानी रामलीला है। ऐतिहासिक रामलीला है, पुरानी दिल्ली चांदनी चौक की। अच्छा, ये अंग्रेज़ों के टाइम की और मुग़लों के टाइम की जब से सवारी निकलती आ रही है। मुगलों के टाइम की भी, अंग्रेज़ों के टाइम की भी। बहादुर जफ़र उसके हाथ का लिखा हुआ है। अच्छा, रामलीला का रूट और रामलीला कि यहीं से चलेगी और समाप्त यहीं होगी। यही रामलीला ऐसी है जो 10 दिन निकलती है। अच्छा, यहाँ से जाती है और रात को वापसी आती है। रात को वैसे ही वापसी दिन में जाती है, दिन में निकलती है यहाँ से। अच्छा, मेरे को ठीक से बताइए कि मतलब ये हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम इस टाइम साइकिल मार्केट चांदनी चौक बैठे हैं। और यहाँ से ये रामलीला सड़कों से निकलती है, जिसमें लाखों हजारों आदमी दोनों तरफ खड़े होके यहाँ से निकलती है। दरीवा होती हुई, चांदनी चौक होती हुई, गुरुद्वारा शीशगंज होती हुई, घंटाघर होती हुई, नई सड़क होती हुई, नई सड़क से चावड़ी बाजार से सबसे बड़ी बात इस रामलीला की है कि मुसलमानी एरिया से निकलती है, जहाँ मुसलमान भाईचारे की
चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार जाओ मस्जिद की मतलब सितारा गली के आगे से, सितारा गली के आगे से निकलती है, जहाँ सारा मुस्लिम एरिया है, वो बड़े स्वागत करते हैं और बड़े भाव से रामलीला का स्वागत करते हैं। अच्छा। और फिर ये रामलीला मैदान जाती है, जो रामलीला मैदान जवाहरलाल नेहरू जी भी वहाँ ऐतिहासिक आ चुके हैं, दशहरे को आते हैं, इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2014 के अंदर आए। अच्छा। हाँ, राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी थे, वो भी पुराने आए थे। ये अब अंग्रेजों का भी कुछ रोल रहा है? अंग्रेजों के टाइम पे भी इसको हटा नहीं सके, अंग्रेजों मुगलों के टाइम से रामलीला की परमिशन मिली हुई है, क्योंकि चावड़ी बाजार के अंदर सारे मुस्लिम लोग थे, उन्होंने स्पेशल ये कहा था कि रामलीला चावड़ी बाजार से निकले। अच्छा, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। तवायफ जो रेड लाइट एरिया था, जो राजाओं महाराजाओं के नर्तकी थे, डांसर थे, जो राजा महाराज उनके मुगलई टाइम में महलों में नर्तकियां थी, उनके दोनों तरफ मकान थे ऊपर, वो अशरफियाँ लुटाते थे। अच्छा। हाँ, उस टाइम अशरफियाँ लुटाते थे। स्पेशल उनकी मांग ये थी कि चावड़ी बाजार से सवारी निकली। ये आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं? आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। और आज़ादी के बाद भी रामलीला निकली। अंग्रेज आया, अंग्रेज का शासन आया, अंग्रेजों के शासन में रामलीला बड़ी जोर शोर से निकली। आप कब से देख रहे हैं इसको? मैं ये रामलीला अपने 40 साल मेरे को इस रामलीला से हो गया। 40 साल हो गया। जब मैं छोटा 8 साल का 9 साल का था, जब मैं इस रामलीला में बनने आया था। और हम लोग जो हैं सारे व्यापारी आदमी हैं, काम धंधा करने वाले हैं, ये जो बच्चे बनते हैं सब स्टूडेंट हैं, सब यही ये सब बच्चे स्टूडेंट बनते हैं बगैर किसी लालच से। सब यहीं के बच्चे? सब यहीं के बच्चे हैं, मतलब पुरानी दिल्ली के बच्चे, जिनके पहले माँ बाप बनते थे, जिनको शौक था। एक तो सबसे पुरानी रामलीला और पुरानी दिल्ली के बच्चे। पुरानी दिल्ली के बच्चे, पुरानी दिल्ली में ही रहती है ये। पुरानी दिल्ली के बच्चे हैं और ये सब बच्चे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। इनको शौक है कि हमें बनना है। सुबह 10 बजे बच्चे आगे बैठ जाते हैं, रात को 12 बजे घर जाते हैं। साहब गणेश पूजा आज पहला दिन है, पूरे रात से सर्राफा मार्केट है दरीबा, गणेश जी की पूजा होगी, चांदनी चौक में पूजा होगी, चावड़ी बाजार में पूजा होगी, फिर रात को जब आएंगे जब पूजा होगी। बिल्कुल होगी। और रात वहाँ कहाँ पे जाके स्टे करते हैं? ये रामलीला मैदान, हम लोग तो जाके वहाँ बैठ जाते हैं। और फिर वापसी इसी टाइम रात को 11 बजे वहाँ से चलती है। अच्छा। और रात को यहाँ 12, साढ़े 12, 1 बजे तक यहाँ आती है। फिर रात को सब अपने अपने बच्चे घर जाते हैं, सब लोकल बच्चे हैं। अच्छा। रात को यहाँ आके आरती होती है, वहाँ से चलते हैं तब आरती होती है। हाँ। और रात को जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आरती होती है। पूरी आस्था, पूरे भाव। मतलब रात को 12 बजे तक आप फ्री नहीं हो पाते? नहीं होते, 1-2 बज जाते हैं घर जाते जाते। जब बच्चे जाते हैं, कोई दूर से बच्चा आ रहा है, कोई पास से आ रहा है, तो बच्चे 2 बजे तक घर पहुँचते हैं। अच्छा, 1 से लेके 10 दिन तक लगातार चलती है? जी। तो डेली वही कैरेक्टर होते हैं वैसे? नहीं, अलग अलग कैरेक्टर। आज जैसे गणेश पूजा है, कल राम जन्म होगा, परसों रामचंद्र जी को विश्व अपने अच्छा, एक झांकी की तरह सब जैसे डेली जो डेली जो बच्चे उसको उसका रामलीला का होता है पार्ट, उस हिसाब से रामलीला। जब रावण आएगा, रावण चौथ वाले दिन आएगा, चौथे दिन जिस दिन धनुष टूटेगा। ओके। हाँ, फिर 1 दिन का रेस्ट करके फिर लगातार 5 दिन तक रावण आता है। उसमें रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, पर आज सब गली के बच्चे बनते हैं, इलाके के बच्चे बनते हैं, देखने लायक होते हैं। उनके माँ बाप भी उनको नहीं पहचानते। जो हमारे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो मेकअप करते हैं, हाँ। उनकी भी उसमें पूरा हुआ है। इस तरह से कला वो भी पुराने करते आ रहे हैं, 40 साल से। उनके फादर कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं मेकअप, वो भी अलग ही। तो आप लोकली दरीबा कला के सब यहीं के पीछे चिड़िया खाने के अंदर है ना। सब बच्चे जितने हैं ज़्यादातर 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर के अंदर है। सब लोकल जो जानते हैं सभ्यता पुरानी दिल्ली से, रामलीला से जुड़ा हुआ है, वो बच्चा कभी मिस नहीं करेगा रामलीला। दिल्ली सितारा के बाहर बहुत पुरानी प्याऊ लगती है। अच्छा। जिससे आदमी चलता फिरता पानी पीता है, बैंड वाले बजाते हैं, वो पानी पीते हैं, लाखों आदमी वहाँ से पानी पीते हैं। अच्छा। वो सितारा गली के बाद न्यूवर्ड सिनेमा था, जो अब मेट्रो स्टेशन बन गया, उसके सामने प्याऊ लगती थी। और ऐतिहासिक प्याऊ है, वही बहुत कई साल से, हम 40 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ उस प्याऊ को। तो मुसलमान बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। जितने मुस्लिम भाई हैं, भाईचारा, अगर हिंदू वो गंगा जमुना तहजीब देखनी तो वो सितारा गली के बाहर आके देखें। बच्चे खड़े होकर देखते हैं। जैसे हिंदू का बच्चा रावण को छेड़ता है, ऐसे मुस्लिम के बच्चे भी छेड़ते हैं। अच्छा। जैसे हिंदू का बच्चा हाथ जोड़ता है राम जी को, ऐसे मुस्लिम के बच्चे भी हाथ जोड़ते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, कोई ऐसे नहीं कि मतलब बच्चों को वो भी इंतजार करते हैं। मुस्लिम वो जो इलाका है सारा तुर्कमान गेट का इधर का, वो भी इस रामलीला का 10 दिन का वेट करते हैं। और जितना उनको बनता है देखते हैं। और हिंदू भाईचारा की जो गंगा जमुना तहजीब है, वो यहीं देखने को मिलती है। चलिए, हम भी इसको कवर करेंगे। बिल्कुल। और रास्ते में देखते हुए चलेंगे। बिल्कुल। रास्ते जब ये सब बैठ जाएंगे ना, जब रथों के ऊपर बैठेंगे, जब आप देखना कि बच्चे कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं और रथ कैसे चलते हैं।
आगे बैल लगते हैं, बैल जोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, एक बैंड आगे लगेगा, आगे ताशे बजेंगे, ताशों की आवाज़ सुन के भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब तो कमर्शियल यहाँ सारा हो गया, भीड़ भाड़ कम हो गई है क्योंकि रिहाइश कम हो गई है। रिहाइश कम हो गई। सॉरी, तो रिहाइश कम हो गई, रिहाइश से थोड़ी भीड़ भी कम हो गई। नहीं तो पहले इतनी भीड़ होती थी कि अलग ही मेला लगता था। जब रामलीला खत्म हो के गलियों में घुसने की जगह नहीं होती थी। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले इतना रश होता था। और सबसे ग्रैंड रहता है दशहरे वाले दिन। दशहरे वाले दिन, भरत मिलाप वाले दिन, दशहरे वाले दिन। अच्छा, दशहरे वाले के अगले दिन भी? अगले दिन भी हमारा भरत मिलाप होता है घंटाघर चौक पे। सबका रामलीला मैदान के अंदर होता है। हमारा भरत मिलाप परमिशन अंग्रेजों के टाइम से, मुगलों के टाइम से घंटाघर की मिली। अच्छा, कि इसका जो है, अच्छा, उस दिन रैली यहीं तक जाती है? यहीं नहीं जाती है, रामलीला मैदान तक ही है भरत मिलाप यहाँ लेकिन पे? हमारा भरत मिलाप ऐतिहासिक जगह घंटाघर चौक पे होता है, अरे वाह, जो पुराने टाइम से चली आ रही है। ये परमिशन कोई ऐसी नहीं ये हुई है, ये 200 साल की पुरानी परमिशन। अच्छा, कुछ थोड़ा सा बताइए कि अब इंदिरा गांधी आई थी तो क्या हुआ था, कुछ आपको याद है? नहीं, जैसे गणमान्य व्यक्ति आते हैं, हाँ। जैसे दशहरे को गणमान्य व्यक्ति आते हैं, जैसे इंदिरा गांधी आए, राष्ट्रपति जी आए, कई मैं नाम नहीं, इंदिरा गांधी तक मुझे पता है, उनके राहुल गांधी, मोदी जी आए। हाँ। तो सिर्फ राम जी को तिलक करते हैं दशहरे वाले दिन। अच्छा, हाँ, राम जी, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, जानकी माता को तिलक करते हैं। उनका रोल ये होता है। फिर वो दशहरा देखते हैं, आतिशबाजी होती है, बहुत बड़ी आतिशबाजी रामलीला मैदान में होती है। लाखों आदमी होता है, चारों तरफ का लाखों आदमी, झूले वूले बहुत अच्छे। तो वो सिर्फ उनका रोल ये होता है, राम जी का तिलक करना और भगवान जी का आशीर्वाद। मोदी जी एक ही बार, मेरे ख्याल मैं समझता हूँ 2014 में जब नए बने थे, जब आए थे। उससे पहले राहुल गांधी जी, माननीय इंदिरा गांधी जी और सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, ये सब आए, ये सब आते हैं। सब आए। इनका पूरा अच्छी तरह मुझे याद है, मैंने देखा दशहरे, क्योंकि मैं दशहरे में कई बार मैं रावण का पात्र भी कर लेता हूँ 2013-14 से। तो वहाँ दशहरा जो है यहाँ से खेलते हुए जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात इस रामलीला की, दशहरा पूरे रास्ते खेलते हुए जाते हैं। हाँ, देखा है मैंने। हाँ, देखा है। सारे रास्ते खेलते हुए रोड जाते पे ही रहते हैं हैं। ज्यादातर यहीं से बच्चे। शुरू हो जाता है, तीर चलते हुए थे बच्चे रास्ते में, बड़े बड़े बुजुर्ग लेडीज तीर मांगते हैं कि तीर दे दो। कोई रावण के हाथ से लेता है, कोई राम जी से। ये आस्था की बात है। वो तीर को फिर घर में रखते हैं। यहाँ से मेरे को एक बार और बताइए, क्या क्या? मैं रावण बना था 2019 के अंदर, अच्छा, और मेरा बेटा हाँ। लक्ष्मण बना था। अरे वाह, हाँ, तो हम सारे रास्ते युद्ध करते। मैंने कहा था, मैं इस टाइम ना तेरा फादर हूँ ना तू मेरा बेटा, बोले जितनी ढंग से लड़ सकता है मर्यादा में वो लड़। तो हम सारे रास्ते युद्ध करते हुए रामलीला मैदान थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और ऐसे बहुत बच्चे कई बनते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो चले हो गए, उनके बच्चे बनते आ रहे हैं 3-3 पीढ़ी के। कई ऐसे उनके पोते बन रहे हैं, 3-3 पीढ़ी के उनके बाबा बने रामलीला में, उनका बेटा बना, उनके बच्चे बने। 3-3 पीढ़ी के रामलीला के मैंने बनाए। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, मैंने बनाया। सन 80 से मैं जुड़ा हुआ हूँ रामलीला से, तो मैंने बनाए 3-3 पीढ़ी तो मैंने बनाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा। हाँ। मैं यहीं रहता हूँ, चिड़े खाने में, पुरानी दिल्ली के अंदर। और चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे Thank you. इतनी अच्छी बात करने के जो लिए। सच्चाई है वो आपको बताइए, इसमें कोई बिल्कुल दिल से बात किया। हाँ, जो बात सच्ची है वो है। बच्चे क्या बने हुए आप? सिद्धि सिद्धि, गणेश जी की पत्नी। पत्नी। और बच्चे आप क्या बने? राधा जी। राधा जी। और अभी आप जाओगे वहाँ तक, क्या बोलते हैं, रामलीला ग्राउंड, और रात को आओगे। आप क्या बने बच्चे? राजा। राजा, ठीक है। और आप क्या बने? विष्णु भगवान सर। विष्णु भगवान जी। और आप लोग क्या करते हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे पढ़ाई हो? करते हैं सर। कौन सी क्लास में? 12 हाँ, 12 क्लास में। 12th क्लास। और आप क्या बने हो? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। अच्छा, और ये क्या लेके बैठे हुए हो आप? ये मेरा पूरा मुकुट है। हाँ, ये पूरा सेटअप है, मुकुट है। अच्छा, ओके ओके, वाह। अच्छा, 4 मतलब चौमुखी थे। आप क्या करते? मैं 12th के फिलहाल यूनिवर्सिटी में हूँ, फर्स्ट ईयर चल रही है। फर्स्ट ईयर चल रही है। कौन से यूनिवर्सिटी में? मेरी दयाल सिंह कॉलेज। दयाल सिंह कॉलेज। बच्चे, और आप? मैं राजा बना हूँ। अच्छा, आप भी राजा बने हो। और आप क्या करते हैं? मैं तो कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर। हैं? फर्स्ट ईयर कॉलेज। फर्स्ट ईयर कॉलेज में? में साथ में। अच्छा, दयाल सिंह कॉलेज में। हाँ बच्चे, आप? मैं साधु। हैं? साधु। अच्छा, साधु बने हो कॉमनली। और आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लास कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। और यहीं रहते हो आसपास में? चलो देखते हैं जरा। और क्या बने हो आप? साधु। अच्छा, साधु बने। मतलब आज कॉमन, मतलब कोई साधु बना है, कोई राजा बना है। देखिए, ये लोग खूब मस्ती भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने
इन्होंने आप क्या बने बच्चे? अच्छा साथ में। देखते हैं आप क्या बने? कृष्ण जी। कृष्ण जी, अच्छा। आप क्या करते हो? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास। एग्जाम हुए हैं इस बार? हाँ हो गए मेरे पूरे। अच्छा हो गए। आप क्या? साधु। हाँ अच्छा साधु। अच्छा आजकल अभी साधु ही बन रहे हो सब लोग। पहला दिन है नहीं आज? देखते हैं। आप क्या बन रहे हो? शंकर। और वैसे क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पढ़ाई करता हूँ। हाँ कौन सी क्लास में? 12th। 12। तो ये बच्चा बना है। आप क्या बने बेटा? रिद्धि। हाँ रिद्धि रिद्धि। 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 गणेश जी की वाइफ। अच्छा की वाइफ। अच्छा रिद्धि होती है ना, वो है। अच्छा अच्छा ओके ओके। बस अब तैयार हो गई है। कितनी देर में निकल जाएंगे यहाँ से? अभी निकलने वाले थोड़ी बहुत हाँ 5:30-6 बजे तक। 5:30-6 बजे निकल जाते हाँ हैं। जी, अभी तैयारी चली रही है, सब बच्चों के मेकअप वगैरह हो रहे हैं, थोड़ी देर में निकल लेंगे। बारात वगैरह सब तैयार हो चुके हैं, अच्छा बाजे वाले वगैरह सब आ चुके हैं, ढोल वाले। हाँ बस उसके बाद निकलते हैं। तो मतलब 5 बजे निकल जाती है? हाँ 5:30 बजे। तो जो जुलूस है वो पहुंच गया है चांदनी चौक वाली रोड पे। गरीबा कला रोड से आ रहा है चांदनी चौक। तो इस जुलूस को पुलिस एस्कॉर्ट करती है और ये यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी गाड़ी होगी। ट्रैफिक रोक दिया गया है। ये 10 दिन चलता रहता है, 10 दिन तक ऐसे रहता है। लास्ट वाले दिन जिस दिन दशहरा होता है, सेकंड लास्ट दिन जिस दिन दशहरा होता है, ये थोड़ा जल्दी निकल जाती है क्योंकि वहाँ जल्दी पहुँचना होता है। रावण का संस्कार करना होता है। संस्कार मतलब रावण दहन करना होता है। अब ऑलमोस्ट यहाँ से ये सीधी चली जाएगी। अमूमन ऐसी नज़ारा रहता है सड़कों के दोनों तरफ। चूँकि यहाँ पे रेजिडेंशियल इलाका नहीं है, इसलिए उतनी भीड़ नहीं रहती है। जो यहाँ के टूरिस्ट हैं वही बैठ के देख रहे हैं, उनको पता नहीं जितना। लेकिन चावड़ी बाज़ार में कुछ इस तरह से लोग इकट्ठे बैठ के इंतज़ार करते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं देखने के लिए ये जुलूस। ये जो फुटेज है मैं पिछले से पिछले साल का दिखा रहा हूँ। ये जो आगे जो चल रहे हैं वॉलंटियर हैं, ये देखते हैं कामकाज देखते हैं। कामकाज मतलब बंदोबस्त देखा जाता है रोड के, मतलब किसी को चोट ना लग जाए।
ये थी रामलीला की पहली शोभा यात्रा जो निकलती है साइकिल मार्केट से रामलीला ग्राउंड तक। बहुत ही खूबसूरत। आज तो काफ़ी लेट हो गई है, पहला दिन है इसीलिए शायद, और कैरेक्टर भी पूरे नहीं है। कैरेक्टर मतलब राम लक्ष्मण और सीता, क्योंकि अभी पैदा नहीं हुए। मुझे लगता है 2 दिन बाद फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, या फिर लास्ट वाले दिन एक बार और कवर करना पड़ेगा। पूरा यहाँ से वहाँ तक घूम सकते हैं हम लोग। चावड़ी बाज़ार में जो मुस्लिम एरिया है उसको भी कवर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर होता होगा वहाँ भी, इंटरेस्टिंग रहता होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।